जैसे मेरा भाई गया है, जैसे उसे तड़पा तड़पा के मारा है, वैसे ही वो भी मरेगा। वो हिजड़ों की तरह मेरे भाई को मार कर गया है। अगर सही होता तो वो सबके सामने मारता या सबके सामने लड़ाई करता। हिजड़ा था तभी पीछे से उसको गोली मारी है। अगर वो मर्द था तो कुत्ते की फौज लेके क्यों आया? मर्द था क्यों आया? फोन करके आता ना लड़ने, अकेला आता ना। मेरे को मेरे भाई की मौत के बदले मौत चाहिए, उसे फांसी होनी ही चाहिए। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में, जहां से एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आ रही है। यहां पर एक 24 वर्षीय युवक को गोली मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। आखिर क्या हुआ था, आखिर पूरा वाक्य क्या था, आइए उनके परिवार वालों से जानते हैं। तो अभी हमारे साथ मयूर के कुछ दोस्त हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ था? उस दिन रात को मयूर को उसने विपिन नागर नाम का लड़का है, ठीक है ना, विपिन नागर, मोहित नागर, उन्होंने उसको फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया था कि वहाँ पे आजा बालाजी रोसरी पे, तेरे से कुछ बात करनी है। जब उसको बात करने के बुलाया तो उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में डालने के लिए, बिठाने के लिए लगे। उसके सर पे बेसबॉल कर पहले डंडे मारे। जब वो नहीं बैठा तो पीछे से भागते हुए विपिन नागर और उनके भाई मोहित नागर और कम से कम 10-12 लड़के थे, जिन्होंने उसको वहाँ पर गोली मार दी थी। तो जब मैं मौके पर पहुँचा तो वो बेहोश पड़ा हुआ था। उसको मैं उठा के मैक्स हॉस्पिटल लेके गया था, पड़पड़गंज। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो पहले से कोई लड़ाई पहले झगड़ा? से कोई ऐसे रंजिश नहीं है। वो पहले से जो विपिन नागर है, उनका पहले से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है लक्ष्मी नगर थाने में। और उससे पहले ही वो उसी दिन, जिस दिन ये मयूर चौहान वाली वारदात हुई है, उसी दिन वो वहाँ पर गए थे। शकरपुर में भी गोली चला कर आए, 15-17 राउंड, 10-12 लड़के थे वो वहाँ पे। तो जब भी मैंने, ये लड़का था साथ में हर्षू, इसको मैंने घर से बुलाया, इनकी माताजी और उसके पिताजी आ गए थे जब भी मौके पे। तो अभी तक उनमें से कोई पकड़ा गया है? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पकड़े जाने की। बाकी अभी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी हमारे साथ मयूर की माँ भी मौजूद है, आइए उनसे भी बात करते हैं। मैडम, आपको कैसे पता चला था? मेरा बेटा मेरे सामने ही, जन्नत उसकी फ्रेंड है, जन्नत, उनके घर पे बर्थडे पार्टी में गया हुआ था, जिसमें मैं खुद भी शामिल थी। मेरे सामने ही फ़ोन आया है विपिन नागर का और उसका भाई है मोहित नागर का। दोनों ने फ़ोन करके मयूर को बड़े प्यार से बुलाया है, अपने बेटे को। मेरे बेटे को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके लिए साजिश करी गई है। वो साजिश के साथ आए हुए थे। तो विपिन नागर और ये जो उसका भाई आप बता रहे हैं, उसके साथ पहले भी कोई बातचीत होती थी? बड़े प्यार से बात होती थी। उसने प्यार प्यार में बुलाया है मेरे बच्चे को। मारने की कोई वजह? वो तो वही बता सकता है, क्योंकि वो हिजड़ा है। अच्छा, अभी पुलिस ने एक भी किसी को पकड़ा है? क्योंकि हमें सुनने में आया कि कम से कम 12 लोग थे वहाँ पे, तो किसी एक को भी पकड़ा गया? मुझे 12 लोगों से कोई मतलब नहीं है। मेरे को मोहित नागर, विपिन नागर और उसका ताऊ जो उसे बचाता है, प्रमोद नागर, मेरी कंप्लेंट इनसे है, जिसने मेरे बच्चे को मारा है। तो आप क्या चाहते हैं पुलिस वालों से इंसाफ के लिए? इंसाफ के लिए फांसी, मौत ही चाहिए। जैसे मेरा उसको फांसी चाहिए। आपके क्या वो लगता बहन है? है। जैसे मेरा भाई गया है, जैसे उसे तड़पा तड़पा के मारा है, वैसे ही वो भी मरेगा। वो हिजड़ों की तरह मेरे भाई को मार कर गया है। अगर सही होता तो वो सबके सामने मारता या सबके सामने लड़ाई करता। हिजड़ा था तभी पीछे से उसको गोली मारी है, क्योंकि दम नहीं था सामने आके उसे मारने का। दम होता तो सामने से मारता, लड़ाई करता। दम नहीं था, इसीलिए पीछे से मार कर गया है। मेरे को मेरे भाई की मौत के बदले मौत चाहिए, उसे फांसी होनी ही चाहिए बस। कोई पहले से कोई लड़ाई झगड़ा मेरे उसका? बच्चे की उससे कोई झगड़ा नहीं था, कुछ भी। मेरा बच्चा बड़ी अच्छी जिंदगी जीता था, बड़े अच्छे अपने काम धाम में लगा रहता था। मेरे बच्चे का रिकॉर्ड पूरे लक्ष्मी नगर में पूछ लो, बढ़िया रिकॉर्ड है। मेरे बच्चे का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उसने मेरे बच्चे के साथ जो करा है, मैं चाहती हूँ उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। पुलिस के से मेरी खास रिक्वेस्ट है कि वो उसको ना छोड़े, क्योंकि हमेशा पुलिस ऐसी ही करती है, उसको छोड़ देती है। वो इससे पहले भी कांड करके आया है, थोड़ी देर पहले। वो पुलिस को पैसा खिलाता है, हर बार पुलिस छोड़ देती है, हर बार यही होता है। इस बार लेकिन दिल से वो है कि पुलिस ना छोड़े, इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से केस उसका हैंडल करा जाए और उसको जल्द से जल्द सजा दिलवाई जाए। मैं नहीं चाहती कि पुलिस 2-3 महीने बाद या वो कोर्ट से 2-3 महीने बाद छूट जाए, क्योंकि उसका ताऊ है, वो हर बार उसे बचा लेता है। तो ताऊ कोई अभिनेता या कुछ ऐसे नेता वेता हैं कि तो उनको हर बार बता? एडवोकेट है प्रमोद नागर।
प्रमोद नागर के नाम से वही उसे हर बार केस उसका हैंडल करते हैं और बचा लेते हैं। किसी और से विपिन ने ऐसी कोई साजिश रची हो किसी और के साथ, किसी के वो कहने पे हेड किया है, हुआ? हेड खुद है वो। उसने ही गोली मारी है मयूर को। ये सारा रिकॉर्ड जो है ना पुलिस के पास है। अब वो पुलिस दिखाए ना दे, सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड उसके पास है, पुलिस के पास। अब पुलिस पैसा खाकर अगर ये इस चीज को दबा जाए, मैं कह नहीं सकती, नहीं तो सारी रिकॉर्डिंग है पुलिस के पास, जिसमें विपिन नागर ने खुद मेरे बेटे को उस मारा है। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है कि विपिन नागर ने मयूर को गोली मारी है। अब वो पुलिस के ऊपर है कि वो पुलिस आप लोगों को दिखाती है या नहीं दिखाती है, वो सामने वाले उनको पैसा खिला दे, तो वो हम नहीं कह सकते। लेकिन सारी रिकॉर्डिंग उसमें साफ साफ दिख रहा है, वो तड़पता हुआ भी दिख रहा है, गोली खाता हुआ भी दिख रहा है। जितने लोग आए हैं एक एक जना रिकॉर्डिंग में दिख रहा है। मुझे इंसाफ खाली ये चाहिए कि उसको फांसी हो। विपिन नागर मेन जो विपिन नागर को, मेरे को जल्दी से जल्दी फैसला चाहिए कि कम से कम 2 महीने के अंदर अंदर उसको फांसी हो जाए, जिससे मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिल जाए। मेरा बच्चा तड़प तड़प के गया है और शरीफ पने से गया है। उसने मेरे बच्चे को धोखे से बुलाया, धोखे से बुला के उसने मेरे बच्चे को मारा है। मेरे सामने फोन आया था, मेरा बेटा मुझे कहकर गया है कि मम्मी विपिन नागर का फोन आया है, मोहित नागर साथ में, उन्होंने मुझे नीचे किसी काम के लिए बुलाया है। धोखे से मारा है उसने, धोखे से मेरे बच्चे को। हमें किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये मेरे बच्चे के साथ ऐसा करने वाला है। मेरा बच्चा अकेला था, बिल्कुल निहत्था बच्चा था मेरा। बस मैं ये चाहती हूँ उसको फांसी होनी चाहिए, बस फांसी चाहती हूँ, उसे फांसी होनी चाहिए। अगर सरकार अच्छी है, सरकार में दम है, तो उसको फांसी दे दे बस, मौत के बदले में मौत। तो आप मौत के बदले में मौत ही चाहते हैं, जैसे आपका बेटा मरा है तड़प तड़प के, वैसे ही विपिन को मरना चाहिए। बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ। लगेगी ही लगेगी ना, ये इतने सारे लोग हैं, सबकी बद्दुआ तो लगेगी। ऐसे पुलिस नहीं देगी तो सड़क पे मरेगा तड़प तड़प के, एक्सीडेंट होगा भगवान ने चाहा तो। जैसे मेरा भाई तड़पा है वैसे खुद उसके घुटने टूटेंगे सड़क पे ही। ऐसा एक्सीडेंट होगा कि अगर सड़क पे अगर मरेगा। वो मर्द था तो कुत्ते की फौज लेके क्यों आया? मर्द था, अगर असली मर्द क्यों था आया? मयूर को फोन करके आता ना लड़ने। अकेला आता ना लड़ने के लिए। मेरा बच्चा तो किसी से लड़ाई झगड़े ही नहीं करता था, शरीफ बच्चा था मेरा। धोखे से क्यों फंसाया, पीछे से वार क्यों करा मेरे बच्चे के ऊपर उसने? अब मेरे को सारी उम्मीद जो है वो कोर्ट से है, मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए बस। तो अभी हमारे साथ मयूर के पिता भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपको कैसे पता चला? फोन आया था किसी का, तो कह रहा लड़के को गोली लग गई। मैं जैसे ही भागा वो वैसे ही पड़ा हुआ था। मैं कहा मयूर को गोली किसने मारी? कि विपिन नागर ने, मोहित नागर ने। फिर उसके बाद में उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर मैं फटाक से उसको स्कूटी में लेकर मैक्स में भिजवाया। फिर उसके बाद वहाँ गए, 10-15 मिनट मेरा डॉक्टर ने जवाब दिया। इतनी बात हुई। तो इससे पहले किसी के साथ लड़ाई या झगड़ा? कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये तो बेफालतू में लड़ने आ गया, वो प्यार से बुला के धोखा कर दिया। विपिन के साथ कोई दोस्ती थी मयूर की, ऐसा कुछ भी ऐसा था? कुछ नहीं था। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई करी है? अभी तो बीसी घूम रहा था, उसको उठाया ही नहीं आज तक तो कभी जिंदगी में। उससे पहले इस कांड से पहले भी वो बीसी बीसी कांड से पहले ही बीसी चल रहा था थाने में, शकरपुर थाने में। उसके बाद उठाया नहीं गया कोई उससे, कार्रवाई नहीं करी, जबकि वो लोकल में ही रहता था। बल्कि वो लोग यहीं घूम रहा है, कभी बालाजी में घूम रहा है, कभी नरुला बेकरी के पास घूम रहा है, कोई उठाए के राजी नहीं। वो है ना प्रमोद नागर, उन्होंने उसको शरण दे रखी है। वो बहुत वकील हैं यहाँ पे कड़कड़डूमा कोर्ट में, उन्होंने पहले भी कड़कड़डूमा कोर्ट में वकील हैं वो, उन्होंने उसको शरण दे रखी है। हर बार वो है ना उसको वकालत के तौर पे बचा के ले जाते हैं, क्योंकि पुलिस ने उसको हर बार उसको, अगर पुलिस पहले से एक्टिवेट रहती तो इतना बड़ा हो सकता है हादसा नहीं हो पाता, अगर वो पहले से ही बंद हो जाता। और सबसे बड़ी बात देखो कि जब उस दिन उसने वहाँ पे शकरपुर में गोली चलाई, अगर पुलिस उसके बाद ही एक्टिवेट हो जाती वो यहाँ तक आई नहीं पाता। उसने शकरपुर में भी तो जाके कम से कम 20-25 राउंड फायर करें, और फिर उसको धोखे से बुलाया है नीचे। धोखे से बुलाने के बाद बोला है कि मेरे को तेरे से मिलना है, फिर उसको फिर ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं, फिर उसे मार रहे हैं, फिर उसे पीट रहे हैं। फिर उसने फ़ोन करके मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे विपिन नागर वो आया था। फिर बाबूजी आ गए, उसके पिताजी आ गए, तो पिताजी को भी उसने यही बात बताई है कि विपिन नागर और होता उसका भाई मोहित नागर। तो ये काफ़ी वैसे लोग हैं, ये समाज में रहने लायक नहीं है, इनको तो फांसी देनी चाहिए जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके। अभी तक पुलिस ने मेरे हिसाब से कोई कार्रवाई भी नहीं करी, और अभी तक वो मेन आदमी जो है वो पकड़ा भी नहीं गया है। मेन आदमी तो जब पकड़ा जाएगा जब भी तो सारी कार्रवाई बात खुलेगी ना। और जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह आप लोगों को कुछ दिखाई हो पुलिस ने? जी हमने सब देख लिया सीसीटीवी फुटेज में। विपिन नागर पीछे से उसको गोली मार रहा है, ठीक है ना। पहले उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे हैं, बेसबॉल के डंडा मारा है उसके सर पे। जब उसको सर पे डंडा मारा, जो डंडे से नहीं बैठा, तो उसको ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाया, तो वो भागने लगा, तो पीछे से उसके पीठ में गोली मार दी उन्होंने। फिर गोली मारते मारते फिर अंदर गली में फिर दोबारा गोली मार दी, तो बेचारा तड़प तड़प के वहीं पड़ा हुआ था। फ़ोन आया था उसके बाद भी, इतनी जान थी उसके अंदर की। उसने मेरे को फ़ोन करा था, फ़ोन लास्ट फ़ोन मेरे पास ही आया।
और सबसे पहले आने के बाद उन्होंने उसको डराया, पहले ज़मीन में राउंड मारे थे उन्होंने डराने के लिए कि वो ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ जाए, मगर वो नहीं बैठ पाया। कितने गोली लगी थी मयूर को? मयूर के तो मेरे साथ 3 गोलियां लगी थी मयूर के, और बाकी 10-12 राउंड उन्होंने यहीं ज़मीन पे करे हैं। घर के आसपास, घर के पास में उसके इतना बड़ा कांड हो गया है। यहीं का राधू प्लेस का रहने वाला है, जबकि वो यहीं का रहने वाला है, यहीं का सब कुछ है, यहीं घूमता था, जब भी पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही थी, जबकि एक पहले मुकदमे में वो BC चल रहा है यहाँ से। जब उसका बैड कैरेक्टर ऐसा था, जब सब कुछ ऐसा था, जब क्रिमिनल, आपको पता है कि क्रिमिनल लोग ऐसे यहाँ पे घूम रहे थे, उनको पकड़ना चाहिए ना। इतना बड़ा हादसा नहीं होता, ये तो पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है ना। अगर पुलिस इसमें पहले से एक्टिवेट हो जाती तो इतना बड़ा हादसा नहीं हो पाता। मतलब पुलिस की लापरवाही पूरी है। लापरवाही 200% हर केस में होती है, नई बात कोई है पुलिस की लापरवाही है। पुलिस की तो लापरवाही हर जगह होती है, कहाँ नहीं होती है पुलिस की लापरवाही। आज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अभी तक वो हाथ ही नहीं आया, बताओ। तो पुलिस की लापरवाही है ना ये, और क्या है। तो जब गोली लगी थी उसके बाद भी मयूर ने आपसे कोई बात करी? मयूर ने मेरे से फ़ोन करके बोला था, मैं यहीं पास में था पीछे गली में, उसने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे विपिन नागर और मोहित नागर आए हैं और उन्होंने मेरे को गोलियां मार दी हैं, तो फटाफट आ जा। मैं जैसे बालाजी पहुंचा तो वो इस वाले रोड से निकल रहे थे, फिर मैंने मयूर को जाके उठाया के देखा, तो मयूर ने फिर मेरे को बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को मारी है, तो मैंने ज़बरदस्त उसको उठा के मैक्स हॉस्पिटल ले गया था। 100 नंबर की कॉल भी मैंने करी थी। मयूर के परिवार वालों के बात करने के बाद हमें पता चला कि विपिन नागर और मोहित नागर ने पहले उसको फोन करके बुलाया किसी काम के बहाने से, और फिर उसको गाड़ी में बैठने के लिए बोला। लेकिन जब मयूर ने इसका विरोध किया तो विपिन नागर और मोहित नागर ने उसको पहले मारा, पीटा, फिर उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया, और यहाँ जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ पे आकर उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। बताया ये भी जा रहा है कि विपिन नागर का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुके हैं और पुलिस ने यहाँ उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि विपिन नागर के ऊपर पहले भी कई क्रिमिनल रिकॉर्ड रह चुके हैं, परंतु पुलिस ने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। जैसा कि मयूर के पिता ने हमें ये भी बताया कि मयूर पे 3-4 साल पहले भी विपिन नागर ने हमला करा था, उसके बावजूद भी पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उनको मामला रफा दफा करने का भी प्रेशर बनाया था। विपिन नागर के ताऊजी प्रमोद नागर का भी बड़ा हाथ दिख रहा है। प्रमोद नागर करकरडूमा कोर्ट में एक एडवोकेट हैं और हर बार जब विपिन का कुछ ऐसा काम होता है तो वो इसको बचा लेते हैं। प्रशासन की, पुलिस अधिकारियों की भी गलती दिखाई दे रही है। आखिर वो इस केस को क्यों दबाना चाहते हैं, क्यों इस केस को रफा दफा करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मयूर को इंसाफ मिल सके। कैमरा पर्सन प्रियांशी जैन के साथ मैं खुशी और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।